हेलो दोस्तों, मेरा नाम मीत है और मेरी उम्र 30 साल की है। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरी हाइट 5 फीट 6 इंच है। मैं दिखने में काफ़ी हैंडसम हूँ। मैंने अब तक बहुत सी महिलाओं से वो सब किया है। पहली बार घर की उसके दर्शन। हाँ दोस्तों, ये पहला मौका था जब मैंने अपनी बुआ की देखी थी। मेरे दादाजी 3 भाई हैं। मेरे सबसे छोटे दादाजी की सबसे छोटी बेटी यानी मेरी बुआ का नाम कमलेश है, लेकिन घर में सब उनको काली कहते हैं। काली मेरे से सिर्फ 1 साल बड़ी थीं। हमारा परिवार खेतों के मध्य बने मकानों में रहता है, इसलिए सबके मकान पास पास ही बने हुए हैं। हमारे परिवार का मुख्य काम खेतीबाड़ी था, इसलिए ज्यादातर समय सब खेतों में ही लगे रहते थे। हम लोग चूंकि हरियाणा से हैं, तो दूध घी के लिए पशु भी रखते हैं। मेरी कोई बहन नहीं है, इसलिए मम्मी के काम में हाथ बंटाने के लिए पशुओं का चारा मुझे ही खेत से लाना पड़ता था। इसलिए परिवार की चाची, ताई, भाभी और काली बुआ सब लोग जब चारा लाने जाती, तो मैं भी उनके साथ ही जाता था। जमीन का बंटवारा हुआ तो सब अपने अपने खेतों से अलग अलग चारा लाने जाने लगे। परिवार में सबसे कम जमीन हमारे पास थी, क्योंकि हम 3 भाई थे, इसलिए मुझे दूसरों के खेतों से चारा लाना पड़ता था। एक दिन बुआ मेरी मम्मी से बोली, मीत को हमारे खेत में भेज दिया करो चारा लाने मेरे साथ, कुछ मैं भी कटवा दिया करूंगी। क्योंकि उनके पास जमीन ज्यादा थी, इसलिए बिना देखभाल के ही उनके खेतों में हरा चारा ज्यादा ही उग आता था। ये बात मम्मी ने मुझसे कहा तो मैं स्कूल से आते ही बुआ के घर चला गया। मैं बुआ से बोला कि चलो चारा लेने चलें। उस टाइम सर्दी थी और खेतों में सरसों की फसल खड़ी थी। बुआ ने अपनी माँ यानी मेरी छोटी दादी से चलने को कहा, तो वे बोली कि आज तो तेरे साथ मीत जा रहा है, तो क्यों मुझे परेशान कर रही है, तुम दोनों ही चले जाओ। बुआ और मैंने अपनी अपनी दरांती, चारा बांधने का कपड़ा लिया और चल दिए। थोड़ी देर तो हम दोनों सरसों की मेड़ पर ही चारा काटते रहे। फिर बुआ बोली, थोड़े सरसों के पत्ते भी तोड़ लेते हैं, नीचे से हरे हरे हैं तो जल्दी चारा हो जाएगा। सरसों के पत्ते तोड़ते हुए थोड़ा सरसों की खड़ी फसल के अंदर चला गया। पीछे से बुआ भी आ गईं और बोली, सरसों के पत्तों की वजह से चारा जल्दी ही हो गया, चलो थोड़ी देर खेलते हैं, फिर घर चलेंगे। मैंने कहा, बुआ जी खेत में क्या खेलेंगे, यहाँ तो खेलने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर बुआ बोली, छुपम छुपाई खेलते हैं, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। मैंने कहा, ठीक है, आप अपनी आंखें बंद करो। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और मैं सरसों में छुपने चला गया। छुप कर मैंने आवाज दी कि बुआ जी खोजो मुझे। बुआ जी मुझे ढूंढती हुई आईं। मैंने अपने ऊपर काफी सरसों के झाड़ झुका लिए थे, लेकिन उन्होंने मुझे खोज लिया और सरसों में हाथ डालकर सीधा हाथ मेरे उसके पास लगाया। वे बोलीं, ले खोज लिया। मैं बाहर आ गया और बुआ जी छुपने चली गईं। छुपने के बाद बुआ जी ने मुझे आवाज दी, तुम उन्हें खोजते हुए सरसों में अंदर गया। थोड़ी देर में मुझे बुआ जी सरसों में लेटी हुई दिखाई दीं। जब मैं उनके पास पहुंचा तो देखा कि बुआ जी आंखें बंद करके लेटी हुई है और उन्होंने अपनी एक वो बाहर निकाल रखी है। पहली बार किसी लड़की की देखी थी तो मेरा खड़ा हो गया। मैंने डरते डरते हुए बुआ से कहा, बुआ मैंने आपको खोज लिया है, अब खड़ी हो जाओ। लेकिन जब उन्होंने आंखें ही नहीं खोलीं, तो मैंने थोड़ी हिम्मत करके उनके पैर को पकड़कर हिलाया और कहा, बुआ जी अब आपकी बारी है, मैं छुपूंगा। लेकिन बुआ ने फिर भी आंखें नहीं खोलीं। फिर मैंने डरते हुए उनकी उसको छुआ और उनसे उठने को बोला। तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपनी उस पर जोर से दबा दिया। मैं डर गया और उनसे अपना हाथ छुड़वा कर खड़ा हो गया। फिर बुआ ने आंखें खोली और बोली, मुझे खड़ा तो कर। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उन्होंने एक हाथ से मेरा हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से मेरा पजामा पकड़कर खड़ा होने लगी, तो मेरा पजामा और वो दोनों एक साथ ही निकल गए और खड़ा वो बुआ के मुंह के सामने सलामी देने लगा। बुआ ने मुस्करा कर मेरी तरफ देखा और मेरे उस पर हल्की सी किस करके खड़ी हो गईं। वे मुझे छुपने की बोलकर अपनी बारी देने चली गईं। बुआ के जाते ही जहां बुआ लेटी हुई थीं, मैं वहीं लेट गया। मेरा पहले ही बाहर खड़ा था। मैंने अपनी आंखें बंद की। इतनी देर में बुआ की 10 तक गिनती खत्म हुई और वे बोली, मैं आ रही हूँ। बुआ सीधी आईं और बिना बोले आते ही मेरा वो हाथ में ले लिया। थोड़ी देर हाथ से खेलने के बाद बुआ ने उसको मुंह में ले लिया।